नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। आप किस दौर पे हो, किस दौर से गुजरते हो, क्या होगा, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। आपके पर्सन की भी एनर्जीज चेक करूँगी, गाइडेंस भी देखूंगी। एंड अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम देखते हो शेयर कीजिए, इससे चैनल को मेरी ग्रोथ मिलती है एंड मुझे अच्छा फील होता है, मोटिवेशंस मिलती है कि और वीडियोस बनाऊं। एंड अगर कोई मेरे से डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं एंड क्लियरिटी लाना चाहते हो, तो डिस्कशंस में तो नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। तो चलिए देखती हूँ पहले गाइडेंस में क्या है आपके लिए। Emotions are a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go of resentment. Okay. इमोशंस रखना तो ज़रूरी है चीज़ें, बट कहूँ तो दिमाग से भी सोचने की ज़रूरत होती है। लाइफ है तो सिर्फ एक थॉट्स मत किसी के लिए बना लें कि दिल से सोच लीजिए और यही चीज़ें हैं, करेक्ट नहीं। दिमाग से भी सोचने वाली बातें होती हैं एंड किसी के लिए कुछ ज़्यादा परसेप्शंस बनाना या गलत कुछ सोचना वो नहीं कीजिए। विजन्स को क्लियर ज़रूर रखिए। अगर वो रॉन्ग पर्सन आपको लगते हैं दिमाग से भी, तो उससे थोड़ा सा स्पेस बना लें, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। देखती हूँ क्या है आपकी क्या है करंट एनर्जीज। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। शायद प्रेजेंट फेज में आपको लगता है कि आपके पर्सन के साथ की कोऑर्डिनेशन की अगर बात करूँ तो पर्सन आते हैं, ज़िंदगी में चले जाते हैं, कुछ देर के लिए कनेक्ट होते हैं, फिर से वही बिहेवियर रखते हैं। वैसा कुछ झेल रहे हो आप एंड वो चीज़ें झेलते झेलते अब ये कहते हैं ना, रिलेशनशिप आपको बोझ लगता है। दिल से कहूँ तो वो बोझ लगता है आपको कि वही चीज़ें बार बार होती हैं। पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए थोड़े अच्छे होते हैं, थोड़े फिजिकल होते हैं, थोड़ी चीज़ों को करते हैं एंड फिर वही घूम फिर कर बातें हो जाती हैं। एंड यस, दिमाग से कहूँ तो बैलेंस कर रहे हो, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हो। चीज़ों को कहते हैं ना, किसी गलत चीज़ों को हटाना चाहते हो। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स, कम्युनिकेशन या कुछ एक्शन, या कहूँ कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो न्यू रोमांस की भी एक एंट्री हो रही है। न्यू कुछ न्यू के साथ में सोशल मीडिया लव भी हो सकता है, किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप किसी न्यू पर्सन की तरफ में भी एक हो सकती है आपकी एक चैटिंग, टेक्स्ट मैसेज, कॉल, कुछ तो होगा। एंड जो प्रेजेंट पर्सन है वो शायद अभी कहूँ तो आपको बोझ लगता है। वो रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ जिनके साथ में आपकी बॉन्डिंग है, वो आपको लगता है एक ढोने वाली बात, बस बोझ को ढोए जा रहे हैं वो लगता है। एंड काफ़ी ज़्यादा आप स्टक हो अभी, ऐसा लगता है। एंड पर्सन रिपीटेड वही चीज़ें करते हैं। शॉर्ट टर्म में कुछ चीज़ें अच्छी एंड फिर से वही आते हैं जाते हैं, करेक्ट नहीं होता है। इसीलिए शायद एक न्यू प्यार भी कुछ लोगों के लिए कहूँ तो न्यू लव भी आ रही है, चाहे वो सोशल मीडिया लव ही सही। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। Hierophant, Four of Swords, Lover, द मून। यहाँ पे तो ऐसा लगता है कि यस, आपके पर्सन ऐसे पर्सन हैं जो सेपरेटेड किसी अदर के साथ में भी एक चाहत रखते हैं या रिलेशनशिप में हैं या बॉन्डिंग में हैं। एंड वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हैं। तीर से वहाँ पे उनके लिए मेंटोर बने जा रहे हैं या निभाने वाली बातें हो रही हैं। स्टक हैं पर्सन प्रेजेंट फेज में, शायद इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए मिलना होता है या शॉर्ट टर्म के लिए कम्युनिकेशन होता है, ऐसा चीज़ हो रहा है। एंड इस वजह से भी हो सकता है आपकी कहूँ अगर सोशल मीडिया लव या कोई आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं न्यू वे से, तो आप उनके तरफ में थोड़ी सी कहूँ तो अट्रैक्टेड होते जा रहे हो। बट कहूँ जो प्रेजेंट पर्सन है वो ऑलरेडी एक कहूँ तो बॉन्ड में है एंड चीटर की पर्सनैलिटी है। अगर कहूँ यहाँ पे यस, किसी अदर के साथ में भी बॉन्डिंग है, आपके भी साथ में बॉन्डिंग है, ऐसा लगता है। इसलिए शायद शॉर्ट टर्म वाला होता है। आप दोनों का एक रिलेशनशिप जो होता है या प्यार जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है एंड फिर वो प्यार कहीं कहूँ तो खो जाता है। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो वो खोने वाली बात है, बोझ
एंड खो जाना, एक लव जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, फिर वो प्यार आप पाना चाहते हो एंड पा नहीं पाते हो तो वो आपको बोझ लगता है कि क्या करूँ, ये रिलेशनशिप में रहना बेटर है या छोड़ना है। एंड आपको कहीं ना कहीं कुछ न्यू लव की भी एक एंट्री हो सकती है कुछ लोगों के लिए। एंड पर्सन के लाइफ में कहूँ तो एक और भी पर्सन है जिसके वजह से शायद ये आपको चीट कर रहे हैं, ऐसे पर्सन की पर्सनैलिटी लग रही है। बट कहूँ तो वहाँ भी जिनके साथ में इनकी बॉन्डिंग है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है एंड वहाँ थोड़ा सा क्योस है एंड स्टक है, डिस्टर्ब है पर्सन। देखती हूँ क्या है। दिल से कहूँ ना तो पर्सन लव आपको करते हैं, लेकिन कुछ जो तीसरे हैं लोग हैं जो आपके लाइफ में मीन्स उनके लाइफ में दिख रहा है कोई लव पे है, तो वो उनको आगे आपकी तरफ में नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म का होता है वो मिलना। ओवरऑल में आपकी तरफ में कहूँ तो जगलिंग ही रहेगा। आप ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ तो स्टक एनर्जीज हैं एंड आप जगल या कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है, कोई हल नहीं निकल रहा है, ये इससे आपको बोझ लगता है, उनके लिए याद भी आती है, मैनिफेस्ट भी करते हो, न्यू लव भी अप्रोच हो रहा है, लेकिन घूम फिर कर बातें वही होती हैं कि स्टक हो, करूँ तो करूँ क्या करूँ। अगेन बहाना, अगेन वही चीज़ें, कहते हैं ना कि कोई एक हल नहीं निकलेगा, एक सिचुएशन में स्टक हो, ओवरऑल घूम फिर कर वही क्या करूं कैसे करूं वो चीज़ें उलझन एंड पर्सन फिर से उसी वे में एक झूठा दिलासा एंड झूठी चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए आएंगे, मिलना बहाने इनकी रेडी हैं, वो चीज़ें दिखती हैं एंड ना ही वो वहाँ से निकल पाते हैं सही से, ना ये आपके ज़िंदगी में सही से आते हैं। तो यहाँ कमिटमेंट वाली जो बातें हैं वो तो कहीं दिख नहीं रही है कि ट्रू वे में कमिटेड, एक चिटिंग वाली पर्सनैलिटी दिखती हैं, वो दिखती हैं एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं, प्रेजेंट पर्सन के साथ में किस वे में रहूं, वो चीज़ों में आप जगल करोगे ओवरऑल में। एंड इनके तरफ में कहूँ तो ऑप्शंस बहुत हैं, बहाने बहुत हैं, आपके तरफ जब भी आएंगे उसी वे में फिर से आएंगे एंड फिर से शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें होंगी कनेक्ट एंड फिर से चले जाएंगे ज़िंदगी से। 12 के 12 राशि वाले एनर्जीज हैं कार्ड में, तो जिस भी राशि के हैं आपके पर्सन डजेंट मैटर। होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, रीडिंग्स अच्छी लगे, मैच हो सिचुएशन तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड अपनी प्रेजेंट एनर्जीज अगर चेक करना चाहते हो एंड कुछ भी अपनी लाइफ को लेके क्लियरिटी रखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो उस नंबर पर। एंड यस, अभी के लिए तो बस इतना ही। भगवान करे कि आप पे उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। थैंक यू।